तो हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं, मोशन किसको कहते हैं, और बॉडी को रेस्ट में कब कह सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन। चलो, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन देखो हम कल ही बता चुके हैं, when a body is said to be in motion and when the body cannot be said to be in motion। हम आपको बताए थे कि बॉडी में मोशन तभी हो सकता है जब वो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंपैरिजन में अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो। जैसे एक एग्जांपल लिए थे कि मान लो कि एक पेड़ है, ये मान लो हमारा एक पेड़ है और यहाँ पर ये हमारा ग्राउंड हो गया और यहाँ एक आदमी खड़ा है, ये यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और ये फ्रेम को अगर हम ये ट्री को ही हम मान ले अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये पेड़ क्या देखेगा। जब से ये पेड़ इस आदमी को देखना शुरू किया है, इनिशियल पोजीशन जो ह्यूमन का था या इस आदमी का था, मान लो उस पोजीशन को ए बोलेंगे। कुछ समय के बाद ये आदमी खिसक के यहाँ पर आ गया, इस पोजीशन को बी बोलेंगे। इस तरीके से ये आदमी लगातार अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो हम आपको कल बताए थे कि कोई भी बॉडी अपना पोजीशन अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंपैरिजन में चेंज करें तो उस बॉडी को हम कहते हैं मोशन में, लेकिन किसके लिए, तो उसके अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। अगर इसी बॉडी को देखने वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल जाए तो हो सकता है कि उसके लिए बॉडी रेस्ट में भी हो सकता है। बताओ, ये बात हम कल बताए थे कि नहीं बताए थे? यस सर। जैसे कि एक ही ट्रेन के अंदर अगर दो पैसेंजर बैठे हुए हैं तो दोनों पैसेंजर एक दूसरे के लिए रेस्ट में होंगे, लेकिन उन पैसेंजर्स को बाहर से कोई आदमी अगर देखेगा तो उसके लिए वो मोशन में होंगे। मतलब सर बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, इट डिपेंड्स कि उसको हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम ये भी बताए थे कि एक ही समय पर बॉडी रेस्ट में भी हो सकता है और बॉडी मोशन में भी हो सकता है। बोलो, ये सारा बात कल कर लिए थे ना? यस सर। यस सर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी देखना, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन। तो बाबू मोशन जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन, मतलब वो मोशन एक ही प्लेन में हो रहा है या अलग अलग प्लेन में हो रहा है। तो ध्यान से देखो, एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन। मोशन का एक टाइप होता है ट्रांसलेटरी मोशन। मोशन का जो दूसरा टाइप होता है उसको सीधा ये कहना बेहतर होगा, मोशन इन डिफरेंट प्लेन। मोशन इन डिफरेंट प्लेन। देखो घबराओ मत, हम एक एक करके दोनों को एलेबोरेट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन को चूज करते हैं और देखते हैं ये कौन सा मोशन है, इसमें क्या हमें पढ़ना है, क्या समझना है। और बाबू हम आपको सिर्फ माइंड मैप के लिए बता दें कि ट्रांसलेटरी मोशन 3 टाइप्स का होता है। ट्रांसलेटरी मोशन का जो फर्स्ट टाइप होता है उसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। रोटेशनल। ट्रांसलेटरी मोशन का जो दूसरा टाइप होता है उसको कहते हैं कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन। और कर्वीलिनियर मोशन को ही कभी कभी कहते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। और बाबू ट्रांसलेटरी मोशन का जो थर्ड टाइप होता है उसे हम लोग कहते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मोशन। देखो तुमको पढ़ाई कुछ भी नहीं है, बस ये एक माइंड मैप है कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। और मोशन इन डिफरेंट प्लेन में हमें पढ़ना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा वाइब्रेटरी मोशन। मोशन इन डिफरेंट प्लेन में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा रोटेशनल मोशन। रिवॉल्यूशनल मोशन।
रोटेशनल मोशन के बाद यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन के बाद ऑसिलेटरी मोशन का ही एक एडवांस फॉर्म है जिसको कि सेम ही बोला जाता है, मतलब इसी का दूसरा नाम है वाइब्रेटरी मोशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज थर्ड टाइप का मोशन इन डिफरेंट प्लेन, दैट इज आल्सो कॉल्ड रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन, देखो तुम सब कंफ्यूज मत हो, तुमको बस ये पता होना चाहिए कि बॉडी को मोशन में कब कह सकते हैं। बाकी जो कुछ भी यहाँ लिखे हैं उसमें से हम कुछ भी अभी तक पढ़ाए नहीं है, हम सब कुछ अब पढ़ाना शुरू करने वाले हैं। बोलो सभी बच्चों को बात आ रहा है समझ में? यस सर। हम जब भी फिजिक्स में या साइंस में या मैथ्स में जब भी कुछ बताते हैं कि ये क्वांटिटी 2 टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है, हमेशा कहते हैं कि पूछो सर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, किस बात के आधार पर ये 2 टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के हैं। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि मोशन 2 टाइप्स का होता है, एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन और एक होता है मोशन इन डिफरेंट प्लेन। बट सर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, तो यहाँ पर बाबू ऊपर में लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, a motion are of 2 types on the basis of सर हाँ बोलो, सरफेस on the basis of plane in which motion is occurring या फिर मोशन इज टेकिंग प्लेस। कहने का मतलब है कि वो जो बॉडी में मोशन हो रहा है वो कितने प्लेन में हो रहा है। प्लेन हम आपको बता दें क्या होता है, जैसे कि आपके फोन का जो स्क्रीन है, आपके फोन के स्क्रीन पर सिर्फ 2 ही डायमेंशन होता है, एक होता है लेंथ और एक होता है ब्रेड्थ। तो हर वो सरफेस जिसके पास सिर्फ 2 ही डायमेंशन हो, या तो लेंथ ब्रेड्थ हो, या लेंथ हाइट हो, या ब्रेड्थ हाइट हो, कहने का मतलब होता 2 ही डायमेंशन है, या तो LB के फॉर्म में, नहीं तो BH के फॉर्म में, नहीं तो LH के फॉर्म में। तो बाबू उन सारे सरफेस को हम प्लेन कहते हैं। अभी आपके सामने में फोन का जो स्क्रीन है वो भी एक सरफेस है, कॉपी का जो पेज है वो भी एक सरफेस है। बात आ रहा है समझ में? हमारे घर का जो फ्लोर होता है वो भी एक सरफेस है और उसको हम प्लेन कह सकते हैं। इसका मतलब जो चींटी चलता है, चींटी तो सर एक ही प्लेन पे लगातार चलते रहता है, कोई भी एंट जो होता है वो एक ही प्लेन पे चलता है। हाँ भले ही वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता पे चलता है, वो यहाँ चलता है फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, पर ऐसा तो है नहीं कि ग्राउंड से फ्लाई करके वो हवा में चला जाता है। बोलो सभी बच्चे को बात आ रहा है समझ में? तो वैसा मोशन जो सिर्फ एक ही प्लेन में हो, अलग अलग प्लेन में ना हो, उस मोशन को कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। और वैसा मोशन जो डिफरेंट प्लेन में अकर करे, सर जैसे कि, तो हमारा एग्जांपल है एक कार का व्हील, देखो कार का चक्का। अब वो चक्का जब रोटेट करता है बाबू, ध्यान से देखना, एक शेप बना रहे हैं, मान लो यहाँ जो एक ये डायमेंशन बना है, ये एक कार का चक्का है, राइट? मान लो ये कार का व्हील है। अब ये जो कार का व्हील है ये जब रोटेट करेगा बाबू, मान लो ये इस तरीके से रोटेट करने वाला है, ये कार का व्हील इस तरीके से रोटेट करेगा। आप सबको दिख रहा है? यस सर। तो ध्यान से देखो, कार के व्हील का जो ये वाला पार्टिकल होगा वो किसी और प्लेन में मूव कर रहा है, कार के व्हील का ये वाला पार्टिकल किसी और प्लेन में चल रहा है, ये वाला पार्टिकल किसी और प्लेन में चल रहा है, और ये वाला पार्टिकल किसी और प्लेन में चल रहा है। मतलब ये ग्राउंड है तुम्हारा, ये जो है आपका ग्राउंड है, तो ये वाला पार्टिकल कार का तो ग्राउंड पे है, वहां मोशन कर रहा है, और ये सारे पार्टिकल्स जो हैं ये सभी के सभी एयर में हैं, ये किसी दूसरे प्लेन में मोशन कर रहे हैं। तो बाबू कार के व्हील के मूवमेंट में जो मोशन होता है उसको हम ट्रांसलेटरी तो नहीं कह सकते, क्योंकि डेफिनेशन कहता है द मोशन इन अ बॉडी इन अ सिंगल प्लेन, मतलब बॉडी में मोशन हो और वो भी सिंगल प्लेन में हो, तभी उसी टाइप के मोशन को कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। बताओ सभी बच्चे को समझ में आया? यस सर। यस सर।
यस सर। कंफर्म हो ना? ट्रांसलेटरी मोशन एक बार फिर से बता दीजिए। ट्रांसलेटरी मोशन बॉडी के उस मोशन को कहते हैं जहां बॉडी सिर्फ एक ही प्लेन में मूव करेगा, सीधे रास्ते पे चले, टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चले, चलना उसको एक ही प्लेन में है। आई टुक एग्जांपल ऑफ एन एंट, एक चींटी का एग्जांपल लिए थे, या फिर हम मान लो एग्जांपल एक कार का ले सकते हैं। कार चाह करके भी क्या ग्राउंड से हवा में उड़ सकता है क्या? इसका मतलब No, कार के sir. अंदर जो मोशन होता है वो कौन सा मोशन है? ट्रांसलेटरी मोशन है। तो देखो बेसिक है, मोशन इन अ प्लेन, मतलब एक ही प्लेन पे अगर मोशन हो तो बॉडी के मोशन को कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो बोलो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। हेलीकॉप्टर किस मोशन में रहेगा? हेलीकॉप्टर का अलग अलग पार्ट अलग अलग मोशन में है। जैसे कि उसकी अगर हम बात करें ब्लेड्स के बारे में तो वो रोटेशनल मोशन में होता है। फिर हेलीकॉप्टर आगे चल रहा होता है तो रेक्टिलिनियर मोशन होता है। क्वेश्चन ये बनता है कि सर हेलीकॉप्टर के मोशन को हम ट्रांसलेटरी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, और मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि बाबू हेलीकॉप्टर के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग मोशन में होते हैं, अलग अलग प्लेन में होते हैं। मतलब अगर हम बात करें हेलीकॉप्टर के व्हील्स के बारे में तो वो नीचे होता है किसी और प्लेन में। हेलीकॉप्टर का जो डायना होता है दैट इज ब्लेड, वो किसी और प्लेन में रह करके मोशन शो करता है। फिर उसका टेल का मोशन किसी और प्लेन में होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हेलीकॉप्टर के मोशन को मोशन इन वन प्लेन या फिर ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल सही, ट्रांसलेटरी मोशन का ही दूसरा नाम होता है मोशन इन वन प्लेन। ट्रांसलेटरी मोशन का ही दूसरा नाम होता है मोशन इन वन प्लेन। बोलो सभी बच्चे को आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। यस को सर। समझ में आया हेलीकॉप्टर का एग्जांपल? शिवांश, यस सर। मतलब हेलीकॉप्टर के मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं कह सकते। अच्छा बोलो क्या कह रहा है? तो सरफेस पे नहीं ना उड़ता है। गौरव तुम्हारा आवाज कट रहा है, फिर से बोलो। सर बोल रहे थे सर, मतलब सर हेलीकॉप्टर जब उड़ता है तो सर वो फ्लाई करता है तो सर वो सरफेस पे तो ना मतलब उड़ता नहीं ना सरफेस पे। ये भी कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर एक प्लेन में नहीं रहता है, वो हमेशा अपना प्लेन बदलते रहता है। बोलो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? यस सर। तो इसका मतलब उस ट्रांसलेटरी मोशन तो उसके अंदर नहीं है। नो क्या सर। इसको मानने में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। सर हेलीकॉप्टर हर वक्त स्टेट में ही चलेगा। कौन कहा? वो ऊपर नीचे कहीं भी मूव कर सकता है, वो रेंडमली अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू नीड। सर गन से एक बुलेट निकला हुआ उसको क्या कहेंगे? ट्रांसलेट कर सकते हैं? देखो वहां पर थोड़ा एक छोटा सा फिजिक्स आता है जिसमें पॉइंट मास का कंसेप्ट बताया जाता है। अब ये चीज तो हमें नहीं पता, लेकिन हम आपको इतना बता सकते हैं कि वो जो बुलेट होता है अगर उसको एक छोटा सा मास मान लिया जाए तो वो ट्रांसलेटरी मोशन में होता है, क्योंकि बुलेट हमेशा एक ही प्लेन में चलेगा। देखो बुलेट टेढ़ा भी चलेगा तभी वो इसी प्लेन में होगा, वो ऊपर जाएगा या रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में जाएगा तो उसका प्लेन वही रहेगा। इसका मतलब बुलेट दैट हैज बीन फायर्ड फ्रॉम अ गन विल मूव इन ट्रांसलेटरी मोशन। याद रहे यहाँ पर हम बुलेट को, ये जो हमारा बुलेट है इसको हम मान रहे हैं पॉइंट मास। पॉइंट मास का कंसेप्ट आप लोगों को ठीक से नहीं पता, लेकिन तुम मान लो कि किसी भी मास को अगर हम बहुत छोटा मान लेते हैं उसी को कहते हैं पॉइंट मास। बोलो समझ में आया? यस। अगर Yes, बुलेट को sir. हम छोटा मास Yes. नहीं मानेंगे तो वो रेक्टिलिनियर मोशन में या ट्रांसलेटरी मोशन में नहीं माना जाएगा। हम आगे बढ़े फिलहाल। यस सर। यस। तुमको सिर्फ इतना बताएं कि ट्रांसलेटरी मोशन किसको कहते हैं। अगर किसी बॉडी में जो मोशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में हो करके हो तो बाबू बॉडी के उस मोशन को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। लाइक मोशन सर इन वाटर आकार। शिप को ट्रांसलेटरी मोशन बोल सकते हैं? किसे बोलो? वाटर शिप को ट्रांसलेटरी मोशन बोल सकते हैं? जो सिर्फ वाटर में ट्रेवल करता है, पानी वाला जहाज, राइट? यस सर। अगर उसको एक छोटा सा मास मान लें तो हाँ ठीक है। अब तुम कहेगा सर छोटा सा मास क्यों, बड़ा मास क्यों नहीं? बाबू अगर वाटर शिप को हम बड़ा मास मान लेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना, ये रहा हमारा वाटर शिप और इसको एक बड़ा सा मास मान लिए तो वाटर शिप का
देखो ये वाला पार्टिकल किसी और प्लेन में चल रहा है, ये वाला पार्टिकल किसी और प्लेन में चल रहा है, ये वाला पार्टिकल किसी और प्लेन में मूव करेगा, ये वाला पार्ट किसी और प्लेन में मूव करेगा। तो बाबू इस तरीके से तो इसको ट्रांसलेटरी मोशन में नहीं ना कह सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं No, कि ये sir. पूरा का पूरा शिप ही एक छोटा सा मास है। और अगर ऐसा है तो ये सारा का सारा मास पानी के ही एक लेवल पे आगे बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम वाटर शिप को भी कह सकते हैं कि ये ट्रांसलेटरी मोशन में है। बोलो बात आ रहा है समझ में? Yes, sir. किसी भी बॉडी को ना अगर आपको बोलना है कि ये एक ही प्लेन में चल रहा है, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन में चल रहा है, तो आपके पास एक ही तरीका है कि उस बॉडी को एक छोटा सा मास मान लो। क्योंकि अगर उसको एक छोटा सा मास नहीं मानेंगे या पॉइंट मास नहीं मानेंगे, उसको एक बड़ा सा मास मान लेंगे, तो बाबू वो ट्रांसलेटरी मोशन में उसका रहना संभव है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बोलो सभी बच्चे को बात आया समझ में? Yes, sir. हम आगे बढ़ जाए। सर एक बार और बताइए। देखो सीधा जवाब है, ट्रांसलेटरी मोशन बॉडी के उस मोशन को कहते हैं जहां बॉडी एक ही प्लेन में रह करके मोशन शो करे। प्लेन क्या कहते हैं? तो किसी भी सरफेस को हम प्लेन कहते हैं जिसके पास दो ही डायमेंशन, जैसे उस फोन का स्क्रीन जिसपे आप लोग इस क्लास को देख रहे हो, या फिर लैपटॉप का जो स्क्रीन होता है, या हमारे घर का जो फ्लोर होता है, ये सब एक ही प्लेन माना जाता है। तो जैसे कि अगर हम अपने आप को ही देखें, हम अपने आप को छोटा सा मास मान लें, तो हम लोग क्या करते हैं कि धरती पर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये हमारा अर्थ हो गया, या हमारे रूम का एक फ्लोर हो गया। अब हम यहाँ पर कितना भी मूव कर लें, अब हम हवा में तो फ्लाई करने वाले हैं नहीं, इसका मतलब हमारा जो मोशन होगा वो एक ही प्लेन में होगा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन हमारा मोशन तो एक ही प्लेन में होगा ना। इस कारण से हमारे बॉडी के इस मोशन को हम कह सकते हैं कि हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन में हैं। बोलो बात आ गया समझ में? यस सर। देखो इतना टफ इसको मत बनाओ। मोशन ऑफ अ बॉडी इन वन प्लेन, प्लेन समझ में आना चाहिए, मोशन किसे कहते हैं ये हमें समझ में आना चाहिए। तो बस दोनों को जोड़ दो, यहाँ पर लिखते हैं लोग डेफिनेशन में, मोशन ऑफ अ बॉडी in one plane is called translatory motion। अब जैसा कि हम वहां पर बताए थे कि ट्रांसलेटरी मोशन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब देखो इतना श्योर है कि बॉडी चलेगा एक ही प्लेन में, ये कंफर्म है कि बॉडी को एक ही प्लेन पे चलना है, लेकिन बॉडी एक ही प्लेन में स्ट्रेट पाथ पर भी चल सकता है, बॉडी एक ही प्लेन में टेढ़ा मेढ़ा पाथ पर भी चल सकता है, बॉडी एक ही प्लेन में सर्कुलर पाथ पर भी चल सकता है। तो बाबू एक ही प्लेन पर वो अलग अलग टाइप का मोशन दिखा सकता है, किस बेसिस पे सर? तो इस बेसिस पर कि वो किस तरह के पाथ को फॉलो करता है मोशन दिखाने के लिए। तो बाबू ऑन द बेसिस ऑफ पाथ यूज्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब इतना कंफर्म है कि बॉडी एक ही प्लेन पे मूव करेगा, लेकिन एक ही प्लेन पर वो तीन अलग अलग तरीके के पाथ पे चल सकता है। एक पाथ जो बिल्कुल स्ट्रेट है, एक पाथ जिसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, और एक ऐसा पाथ जो कि सर्कुलर शेप का है। तो बॉडी अगर ट्रांसलेटरी मोशन में भी है, मतलब एक ही प्लेन पर है और स्ट्रेट लाइन में भी चल रहा है, तब जो बॉडी के पास मोशन होता है उसको हम लोग कहते हैं बाबू रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। सभी बच्चे को आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। एक ही प्लेन पे रह करके बॉडी यस सर। रैंडम डायरेक्शन में चले, टेढ़ा मेरा डायरेक्शन, इट इज नॉट डिफाइंड, किसी भी पॉइंट पे अपना डायरेक्शन बदल रहा है, तो बॉडी के इस मोशन को कहते हैं जिसमें कि वो रैंडम डायरेक्शन में चलता है, इसको हम लोग कहते हैं रैंडम मोशन। इसको हम लोग कहते हैं रैंडम मोशन। बॉडी एक ही प्लेन पे रह करके अगर सर्कुलर पाथ में चले, एकदम गोल गोल रास्ते पर, तब जो बॉडी के पास मोशन होता है, जिस टाइप का ट्रांसलेटरी मोशन होता है, उसको हम लोग कहते हैं या तो कर्वीलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन, या फिर इसी को हम लोग कभी कभी कहते हैं सर्कुलर मोशन। आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम रिपीट कर देते हैं, अगर तुमको डेफिनेशन भी बनाना है तो बना सकते हो, खुद भी बना सकते हो। देखो हम कह रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन किसको कहते हैं? तो सर सबसे पहले तो बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में आ जाए। कब आएगा सर? मोशन ऑफ अ बॉडी
इन वन प्लेन, एक ही प्लेन पे अगर बॉडी मोशन दिखाए तो ट्रांसलेटरी मोशन। तो पहले तो बॉडी का ट्रांसलेटरी मोशन में होना जरूरी है। अब एक ही प्लेन पे रह करके और एकदम स्ट्रेट लाइन में चल रहा है बॉडी, तो सर बॉडी के उस ट्रांसलेटरी मोशन को कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अगर एक ही प्लेन पे रह करके बॉडी रैंडम डायरेक्शन में चल रहा है तो बॉडी के उस मोशन को कहते हैं रैंडम मोशन। और बॉडी एक ही प्लेन में सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो बॉडी के उस मोशन को कहते हैं कर्विलिनियर मोशन। ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट है, मतलब कंसेप्ट नहीं, एक अच्छा एग्जांपल है। अगर रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल लेना हो तो मान लो कि एक बाइक को अगर छोटा सा मास मान लेते हैं तो वो किसी सड़क पे बिल्कुल सीधा चले तो बाइक के उस मोशन को कौन सा मोशन बोलेंगे? सर रेक्टिलिनियर मोशन। एक ही प्लेन पर है और तो सर- स्ट्रेट लाइन में भी चल रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो सर। सर अगर हम No, बात sir. करें रैंडम मोशन का तो वी ऑल हैव सीन एंट, चींटी। चींटी अगर हमारे Sir, प्लेन पे चलता है उसका कोई फिक्स डायरेक्शन Snake. नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा किसी भी पाथ पे चलेगा। हाँ, इतना कंफर्म है कि वो एक ही प्लेन पे चलेगा। इसका मतलब हमारे एंड के पास जो मोशन होता है वो कौन सा मोशन है? रैंडम मोशन। रैंडम। बोलो, सभी बच्चे को समझने में कोई दिक्कत? नो सर। रैंडम No, मोशन के sir. बाद होता है हमारा कर्विलिनियर मोशन या सर्कुलर मोशन। एक ही प्लेन पे रह करके कोई बॉडी गोल गोल चक्कर काटे, राइट, सर्कुलर पाथ में मूव करे तो बॉडी के उस मोशन को कहते हैं कर्विलिनियर मोशन। सर इसका एग्जांपल अगर चाहिए तो याद करो, रेसिंग ट्रैक। स्कूल वगैरह में एक सर्कुलर शेप का रेसिंग ट्रैक होता है कि नहीं होता है, जहां पर रेस करवाया जाता है। यस। अगर हम अपने आप को एक छोटा सा मास मान लें, इस रेसिंग ट्रैक पर चलने वाला हम छोटा सा मास होंगे। अरे बोलो, हमारे मोशन को कौन Yes, सा sir. मोशन माना जाएगा? यस सर। सर्कुलर मोशन माना जाएगा। तो तुमको पढ़ा है मोशन Yes. क्या होता है, हम पढ़ा है मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। और मोशन के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है कि एक ही प्लेन में रह करके मोशन प्रोड्यूस करना या शो करना, और एक होता है कि डिफरेंट प्लेन में रह करके मोशन को शो करना। तो डिफरेंट प्लेन वाले कंसेप्ट को अभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन एक ही प्लेन में रह करके अगर बॉडी मोशन को शो करता है तो बॉडी के उस मोशन को कहते हैं हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब एक ही प्लेन पर भी हो और स्ट्रेट लाइन में भी चले, तब जो मोशन होगा वो होगा रेक्टिलिनियर मोशन। फिर एक ही प्लेन में रह करके टेढ़ा मेढ़ा रास्ता रैंडम डायरेक्शन में चले, रैंडम पाथ का यूज करें, तो उस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं रैंडम मोशन, जो कि हमें एंट वगैरह में देखने को मिल जाता है। सर और इसमें भी फुटबॉल वगैरह के मैच में भी फुटबॉल जो मूव करता है धरती पे रह करके ही, तो उसको हम रैंडम मोशन कह सकते हैं। बोलो क्या कह रहा है? सर स्नेक। हाँ, स्नेक का भी जो मोशन होता है वो रैंडम होता है, वो मतलब अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड पाथ। उसके बाद अगर एक ही प्लेन पे रह करके अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में चले तो बॉडी के उस मोशन को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। अगर आप लोगों को यहाँ तक का बात आया हो समझ में, चलो अब आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। यस सर। बहुत अच्छा। उसके बाद मोशन का जो दूसरा टाइप था वो था मोशन इन डिफरेंट प्लेन। मोशन इन डिफरेंट प्लेन, मतलब बॉडी अगर अलग अलग प्लेन में रह करके मोशन को शो करता है तो उसको कहते हैं मोशन इन डिफरेंट प्लेन। सर फॉर एग्जाम्पल बाबू, हम ये रहा ग्राउंड, और मान लो कि हम एक क्रिकेट के बॉल को नीचे से फेंकते हैं, वो क्रिकेट का बॉल इस तरीके से प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करते हुए नीचे गिरता है। बोलो ये कौन Yes, कौन sir. बच्चा देखा है? ये तो बहुत ही आसान सा बात है। सर यस यस सर। ये हमारा ग्राउंड था और ये हमारा क्रिकेट का बॉल था। यस सर। तो हम देखें कि क्रिकेट के बॉल को जब फेंकते हैं ना तो अलग अलग समय पे अलग अलग प्लेन में होता है। इस समय देखेंगे कि क्रिकेट का बॉल जो मोशन प्रोड्यूस कर रहा है वो इस प्लेन में है जहाँ से हम लाइन खींच रहे हैं। थोड़े समय के बाद क्रिकेट Yes. का बॉल यहाँ पर है और इसका मोशन किसी और प्लेन में है। फिर जब क्रिकेट का बॉल यहाँ पे आएगा इसका मोशन किसी और प्लेन में होगा। फिर यहाँ पर जब क्रिकेट का बॉल था इसका मोशन किसी और प्लेन में था। तो मतलब क्रिकेट के बॉल को जब हम थ्रो किए थे तो वो अलग अलग प्लेन में मोशन दिखा रहा था, इसलिए क्रिकेट के बॉल के अंदर के मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कह सकते,
हाँ, हम उसको कह सकते हैं मोशन इन डिफरेंट प्लेन। बोलो, सारे बच्चे को बात आया समझ में? रिप्लाई करो एक एक करके। यस सर। यस सर, समझ गए सर। बहुत ही अच्छा। तो मोशन इन डिफरेंट प्लेन का इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखो, मोशन इन डिफरेंट प्लेन में हम लोग 3 टाइप्स के मोशन को स्पेशली पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप का जो मोशन था हमारा, वो था रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सर हम रोटेशनल मोशन को हम सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। ध्यान से देखना, रोटेशनल मोशन में क्या होता है ना कि बॉडी को सेंटर से, 1 मिनट, देखो रोटेशनल मोशन में बॉडी मूव तो सर्कुलर पाथ पे ही करता है। मान लो यहाँ पर हमारा एक बॉडी है जिसको कि रोटेशनल मोशन में मूव करना है, तो ये मूव तो सर्कुलर पाथ पे ही करता है, लेकिन इसको सेंटर से सपोर्ट मिला हुआ रहता है किसी ना किसी मटेरियल के थ्रू। मान लो कि ये एक पत्थर है जिसको कि हम सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं, इसको हम एक धागा से बांध करके घुमा रहे हैं। तो बाबू, इस टाइप के मोशन को कहते हैं रोटेशनल मोशन, व्हेन बॉडी इज rotated in circular path by the help of a support from its center of the circular path। तो ऐसे मोशन सर आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, मेरा आवाज आ रहा है जा रहा है सबको ठीक सर से? का आवाज आ रहा है। तुम्हारा मोबाइल सर, में आ रहा है। खराब हुआ आ रहा है, आवाज आ रहा है। हम लोग पढ़ रहे थे रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन में जैसा कि हम आपको बताएं कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव करे और उसको सेंटर से सपोर्ट मिला हुआ रहे, ठीक है, तो बॉडी के उस मोशन को कहते हैं रोटेशनल मोशन। याद रहे कि ये जो रोटेशनल मोशन होता है, इसमें बॉडी एक ही प्लेन पे मूव नहीं कर रहा है। इसमें बॉडी क्या होता है कि अलग अलग प्लेन पर भी मूव कर सकता है। ये बॉडी थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग प्लेन में चल रहे होते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए बाबू, मान लो ये बड़ा सा पत्थर है और यही सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और ऐसा करने से ये क्या बना देगा, रोटेशनल मोशन करेगा। और मान लो इसको सेंटर से इस तरीके से हम धागा से कनेक्ट करके रखें स्ट्रिंग से, तो बाबू ये जो स्टोन है, ये स्टोन का अलग अलग पार्टिकल अलग अलग प्लेन में है। सभी बच्चे को दिख रहा है, यहाँ का पार्टिकल किसी और प्लेन में है, यहाँ का पार्टिकल किसी और प्लेन में है, यहाँ का पार्टिकल किसी और प्लेन में, मतलब अलग अलग पार्टिकल अलग अलग प्लेन में है। तो जब ये पत्थर सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो इसका अलग अलग पार्टिकल अलग अलग प्लेन में मोशन शो करेगा। एक बात तो तुमको ये समझ में आया कि रोटेशनल मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कह सकते। दूसरा बात ये तुम समझो कि रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन से कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो सर्कुलर मोशन ट्रांसलेटरी है, वो एक ही प्लेन पे होता है, और रोटेशनल मोशन इन डिफरेंट प्लेन में होता है। अपना माइक ऑफ कर लो बाबू। हरिओम, आसिफन, ये लेनोवो किसका है? सर कौन बच्चा है लेनोवो के नाम से ज्वाइन किया हुआ है? नाम बोलो बाबू। शिवांश कुमार। उसको म्यूट कर लिया करो, जब बोलना हो तब आप उसको ऑन कर लीजिए। माधव। प्रिंस, कुछ समय के लिए माइक बंद कर लो, जब जरूरत हो तो फिर ऑन कर लेना। तो हम बता रहे थे कि रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में सबसे पहला डिफरेंस है कि रोटेशनल मोशन आपका डिफरेंट प्लेन में होता है और सर्कुलर मोशन सेम प्लेन में होता है। सर्कुलर मोशन में बॉडी को मूव करने के लिए सेंटर से किसी सपोर्ट का जरूरत नहीं होता है, लेकिन अगर बॉडी को रोटेशनल मोशन में मूव करना है तो उसको एक्सिस का सपोर्ट मिलता है। एक्सिस माने सेंट्रल पार्ट। जैसे कि एक पत्थर को अगर हम हाथ में बांध करके ऐसे ऐसे करके रोटेट करते हैं, तो हाथ में बांध करके जब रोटेट करते हैं तो उसको सेंटर से धागा के थ्रू बांध करके रोटेट किया जाता है। इसका मतलब वो धागा उसको सपोर्ट देता है। तो उस स्टोन के मूवमेंट को हम रोटेशनल मोशन में काउंट कर सकते हैं। किस किस बच्चे को रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन के बीच में डिफरेंस समझ में आया? ये माधव कौन है बाबू? सर एक बार और बताइए। सर लेनोवो 10।
क्या हम तुमको जानते हैं, पढ़ाए कभी? आवाज नहीं आ रहा ठीक से तुम्हारा। सर गौरव का आवाज नहीं आ रहा है। सर एक बार और बता दीजिए ना। क्या क्या यस सर, बताना एक बार और बताइए सर, एक बार और बता दीजिए बताना है क्या हमको, बताओ तो पहले। सर। डिफरेंस सर्कुलर मोशन। देखो सर्कुलर मोशन में क्या था ना कि एक कार या फिर कोई भी बॉडी सिर्फ सर्कुलर पाथ पे चलता है। सॉरी मुझे सर्कल लग भी नहीं रहा। सर्कुलर मोशन में कोई भी बॉडी सिर्फ सर्कुलर पाथ पे चलता है और उसको सेंटर से कोई सपोर्ट नहीं रहता है, ऐसे करके किसी धागा से वो बंधा हुआ नहीं रहता है या कोई सपोर्ट नहीं रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर पाथ पे चलता है। देखो ध्यान से, ये बस सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, इसको सेंटर से कोई सपोर्ट नहीं मिला हुआ है। ये मान लो एक कार है जो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें रोटेशनल मोशन में, तो रोटेशनल मोशन में जो भी बॉडी होता है चलता तो वो भी सर्कुलर पाथ पर ही है, लेकिन उसको सेंटर से, जिसको कि इस केस में एक्सिस भी बोला जाता है, एक्सिस से उसको हमेशा एक सपोर्ट मिला हुआ रहता है। तो ऐसे टाइप के मोशन को हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। रोटेशनल मोशन एक प्लेन में ना होकर के डिफरेंट प्लेन में होता है, जबकि सर्कुलर मोशन एक ही प्लेन में होता है। तो यही दो पॉइंट है जो डिफरेंशिएट करता है रोटेशनल मोशन और कर्विलिनियर या सर्कुलर मोशन को। क्या सारे बच्चे को क्लास समझ में आया? यस यस सर। देखो आज का 40 मिनट का टाइम हो गया, इसलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। यस सर। दो टाइप का हमारा बचा हुआ है मोशन, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। कोई दिक्कत? वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। नोट्स एंड बिल्कुल नोट्स अपलोड हो जाएगा, अटेंडेंस नोट्स भी मिल जाएगा प्रिंस। और कोई दिक्कत? ठीक है चलो क्लास को खत्म करते हैं। सर अटेंडेंस बोल रहा है। अटेंडेंस में सुनो ग्रुप में पूछ लो अभी, जो भी बच्चा अपना नाम लिखेगा उसका अटेंडेंस बना दो, और नहीं तो उसको